और 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 16 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में एक और ऐसा एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है जहां पर लड़ाकू विमान उतर सकेंगे। देश का सबसे आधुनिक विमान राफेल आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतर रहा है। ये टच एंड गो एक्सरसाइज है। इसके अलावा जैगवार, मिराज, सुखोई 30 और हर्क्यूलिस C-130 विमान भी आज इस पर उतरने का अभ्यास कर रहे हैं। टच एंड गो एक्सरसाइज का हिस्सा है। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। उसी दिन वायुसेना के विमानों की यहां पर एक्सरसाइज का एक कार्यक्रम भी है। आज उसका प्रशिक्षण किया गया है कि एक्सरसाइज थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का दूसरा एक्सप्रेसवे है जिसे लड़ाकू विमानों के उतरने योग्य बनाया गया है। इसके अलावा इससे पहले आगरा एक्सप्रेसवे पर भी जैगवार, मिराज और C-130J हर्क्यूलिस विमान उतर चुके हैं, टच एंड गो ऑपरेशन कर चुके हैं Su-30 MKIs के साथ साथ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुत अहम है। इसके लिए 9 जिलों को जोड़ता है। ये लखनऊ, गाजीपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, बाराबंकी, माओ और अंबेडकर नगर। और अब हम आपको दिखाते हैं आतंकी साजिश के 38 चेहरे। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सुरक्षा बलों ने करारा प्रहार किया है। 16 घंटों के अंदर जम्मू और कश्मीर में कश्मीर घाटी में 3 ताबड़तोड़ इनकाउंटर हुए जिनमें 3 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। कुलगाम में हुई मुठभेड़ की मौके से तस्वीरें सामने आई हैं। जिस मकान में आतंकवादी छिपा था उस पर सुरक्षा बलों ने इतना गोला बारूद बरसाया कि पूरी इमारत मलबे के ढेर में बदल गई। कुलगाम में 2 मुठभेड़ हुई। बीती रात एक आतंकवादी मारा गया था, दूसरा छिपने में सफल रहा। उसे आज सवेरे सीक एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन में ध्वस्त कर दिया गया, मार दिया गया। श्रीनगर में एक बड़े आत्मघाती हमलावर को सुरक्षा बलों ने एक एनकाउंटर में मार गिराया। जम्मू कश्मीर 16 घंटे में 3 एनकाउंटर। श्रीनगर कुलगाम में ऑपरेशन, 3 आतंकी ढेर। कश्मीर घाटी में कल से गोलियों की तड़तड़ाहट एक बार फिर शुरू हुई तो आज सुबह जाकर थमी। कुलगाम की ये तस्वीरें बता रही हैं कि मुठभेड़ कितनी भीषण रही होगी। जिस मकान में आतंकियों ने पनाह ली थी उसका जर्रा जर्रा गोलियों से छलनी हो चुका है। खिड़की दरवाजे गत्तों की तरह बिखरे पड़े हैं। दीवारों पर गोलियां और बारूद की ऐसी छाप पड़ी कि जो मिटाए न मिटे। ग्रेनेड की मार से छत की खप्पर और टीन की छप्पर तिनका तिनका होकर पूरे मोहल्ले में छितराए हुए है। सुरक्षा बलों ने कल श्रीनगर के बेमिना और कुलगाम के चवलगाम में आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोला तो 3 आतंकवादियों को घेर लिया। श्रीनगर का ऑपरेशन तो कल ही खत्म हो गया। यहाँ एक आतंकी मारा गया, जबकि कुलगाम का ऑपरेशन कल शाम से आज सुबह तक जारी रहा। यहाँ 2 आतंकी मारे गए। पहली मुठभेड़ कल शाम को शुरू हुई थी कुलगाम जिले के चवलगाम गांव में, जहां पर कल शाम को एक मिलिटेंट मारा गया। रात को अंधेरे के कारण ऑपरेशन सस्पेंड किया गया। आज सुबह दोबारा तलाशी अभियान शुरू हुआ और फिर मुठभेड़ हुई जिसमें हिजबुल का जिला कमांडर शिराज मौलवी मारा गया। कुलगाम में मारे गए दोनों आतंकियों का संबंध हिजबुल मुजाहिदीन से था। एक आतंकी यावर भट्ट ने तो 3 महीने पहले ही हथियार उठाए थे, जबकि दूसरा आतंकी शिराज मौलवी हिजबुल का ही जिला कमांडर और 2016 से ही आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। शिराज ने कई युवाओं को बहकाकर हिजबुल में भर्ती कराया था। सुरक्षा बलों ने जब चवलगाम में घेरा डाला तो एक आतंकी जल्द ही गोलियों के निशाने पर आ गया, लेकिन दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर इस मकान में छिप गया। रात भर की घेराबंदी के बाद सुरक्षा बलों ने सुबह दोबारा ऑपरेशन शुरू किया तो चंद पलों में कुलगाम का ये इलाका धुआं धुआं हो गया।
शिराज मौलवी के मारे जाने के बाद कश्मीर में, खासतौर से दक्षिणी कश्मीर में नए युवाओं के मिलिटेंसी ज्वाइन करने पर कुछ अंकुश लगेगा, क्योंकि लगातार पिछले कई सालों से वो दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले में नए युवाओं को मिलिटेंसी में ला रहा था। गुरुवार को ही श्रीनगर के बेमिना में भी कारतूसों की बौछार हुई। सुरक्षा बलों को यहां एक आतंकी के छिपे होने की खबर मिली। घेराबंदी डाली गई तो पता चला कि ये छोटा मोटा मोहरा नहीं बल्कि गजवातुल हिंद का एक बड़ा आतंकी था, जिसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। मारे गए आतंकी का नाम आमिर रियाज था। आमिर आत्मघाती हमलावर था। उसे फियादीन हमले का टारगेट दिया गया था। आमिर रियाज 2019 में पुलवामा में हुए भीषण हमले के जिम्मेदार एक आतंकी का रिश्तेदार था। हम लोगों को खबर था कि एक टेररिस्ट आ रहा है जो हो सकता है कि किसी चौकी थाना या किसी कैंप पर अटैक करे। तो रास्ते में हम लोग नाका लगाए थे, आर्मी सीआरपी पुलिस मिलके। तो नाका पर फायरिंग किया, फिर जवाबी कार्रवाई किया गया, जिसमें एक टेररिस्ट मारा गया। बाद में उसके मोबाइल से बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारे ऐसे मिला फैक्ट्स, जिससे डिजिटल एविडेंस, जिससे पता चलता कि ये फिराने के लिए तैयार था। धारा 370 के खात्मे के करीब साल भर तक तो कश्मीर में शांति रही, लेकिन उसके बाद दोबारा छोटे हमलों का जो सिलसिला शुरू हुआ तो पिछले 2 महीने में ऐसी वारदातें बहुत तेजी से बढ़ गई। कश्मीरी पंडितों और कश्मीर के बाहर के लोगों को टारगेट करके मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऐसे कुछ मामलों के जिम्मेदार आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढूंढ निकाला, लेकिन वेश बदल कर घूम रहे कई भेड़िए अब भी शिकंजे से बाहर है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर में आतंकवादियों की नई चाल और पाकिस्तान की नई साजिशें पिछले करीब 2 महीने से पुरजोर तरीके से सामने आई है। दरअसल पाकिस्तान छोटे मोटे आतंकी मोहरों के जरिए हमले कराने की नई चाल खेल रहा है। ऐसे आतंकवादियों की पहचान करना, उन्हें ढूंढना सुरक्षा बलों के लिए बेहद मुश्किल होता है। लेकिन पाकिस्तान की यह चाल ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। क्यों? सुरक्षा बलों ने ऐसे लुके छिपे 38 आतंकवादियों की एक नई हिट लिस्ट जारी कर रही है। पिछले 2 महीनों में कश्मीर में टारगेट किलिंग की तादाद तेजी से बढ़ी है। गुमनाम आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों, दूसरे राज्यों के लोगों और सुरक्षा बलों के मददगार स्थानीय लोगों को चुन चुनकर निशाना बनाया है। ज्यादातर मामलों में ऐसे आतंकी ना तो पहचाने गए, ना ही इन्होंने किसी जवाबी कार्रवाई का सामना किया। लेकिन पहचान छिपाने का इनका खेल अब खत्म होने वाला है। टारगेट किलिंग करने वाले आतंकी मोहरों की पहचान अब भीड़ में छिप नहीं पाएंगे आतंकी भेड़िए। सुरक्षा एजेंसियों के पास 38 आतंकियों की कुंडली। हिट लिस्ट में 27 लश्कर आतंकी, श्रीनगर 4, पुलवामा 11, बारामूला 10, कुलगाम में 3 आतंकी, 11 आतंकी अन्य इलाकों से। पाकिस्तानी आतंकी जो कश्मीर घाटी में मौजूद हैं, उनके जरिए भोले भाले युवाओं को रेडिकलाइज कराया जा रहा है। पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान की इस चाल को समझ चुकी हैं। जम्मू कश्मीर में मौजूद 38 पाकिस्तानी आतंकवादियों की एक लिस्ट तैयार की गई है, जिनको जल्द ही ढेर किया जाएगा। धारा 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में हालात बदल चुके हैं। सरहद पर पहरा और सख्त हो गया है। पाकिस्तानी एजेंसियों के स्थानीय मददगारों का नेटवर्क ध्वस्त हो चुका है। ऐसे हालात में आतंकियों ने अपना तरीका भी बदल लिया है। पाकिस्तानी एजेंसियों की शह पर काम करने वाले ये आतंकी बड़े हमले की बजाय छोटे हमलों की रणनीति पर काम कर रहे हैं और वारदात को अंजाम देने के बाद फिर से सामान्य लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं। पाकिस्तान जो है तालिबान को इस्तेमाल करना चाहता है, एलईटी को, हिजबुल मुजाहिदीन को, जैश-ए मोहम्मद को और लोकल आतंकियों को, स्थिति को बर्बाद करने के लिए। ये जो नए आतंकी हैं, इनकी जब ये आतंकवाद से जुड़ते हैं, इनकी बकाया ज़िंदगी साफ तौर पे जानते हैं कि 1 हफ्ते से मैक्सिमम महीना 2 महीने हैं। लेकिन इसी के दौरान में पाकिस्तान की बड़ी ज़बरदस्त कोशिश होती है कि इनके माध्यम से कुछ बड़े हादसे को अंजाम दिया जाए। एक वक्त था जब कश्मीर में दहशतगर्दी के लिए सरहद पार से लोगों को भेजा जाता था। इस आवाजाही पर काफी हद तक नकेल कस चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान के आतंकी मंसूबों को पूरा करने का जिम्मा कश्मीर में मौजूद उनके मोहरों को सौंप दिया गया है। कल कुलगाम में मारा गया शिराज मौलवी भी ऐसा ही एक मोहरा था, जिसका मकसद युवाओं को बहकाकर अपने साथ जोड़ना था। पाकिस्तान ने अब एक नई रणनीति अपनाई है। उन्होंने अपने जो ट्रेंड मिलिटेंट्स हैं, जो कश्मीर घाटी में ऑपरेट करते हैं,
उन्हें अब आदेश दिए हैं कि वो भोले भाले कश्मीरी लेकिन उनकी सोच आतंकी होनी चाहिए, उन्हें अब वो ट्रेन करें और वो ऐसे कश्मीरी होने चाहिए जो पुलिस के रडार पे ना हो, उनके बरखिलाफ वो केस ना हो, जिन्हें वो पिस्टल और ग्रेनेड के साथ लैस करेंगे। हालांकि कुलगाम और श्रीनगर जैसे एनकाउंटर बता रहे हैं कि आतंकियों की इस बदली हुई रणनीति का जवाब सुरक्षा बलों ने तलाश लिया है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त नाकों की संख्या बढ़ा दी गई है। साथ ही अर्धसैनिक बलों की संख्या बढ़ा करके अलग अलग जगहों पर 15,000 से ज्यादा लोगों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही 8,000 से ज्यादा गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। इसका मकसद ये है कि आतंकी मूवमेंट पर नजर रखी जाए। एक दो लोगों पर टारगेट करके हमला करने वाले आतंकियों की ये नई चाल भी बहुत जल्द नाकाम होने को है, क्योंकि सुरक्षा बलों की हिट लिस्ट 38 अब तैयार हो चुकी है। तो अभी तक आज के एनकाउंटर को हम लोग इंक्लूड करते हैं तो 133 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें बहुत सारे टॉप कमांडर्स भी हैं और लगभग हम लोग 39 के आसपास पकड़े भी हैं, जिसमें कि 6 सी कैटेगरी वाले भी हैं। छोटे आतंकियों की बड़ी साजिश को पूरी तरह नेस्तनाबूद करने के लिए गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की 5 अतिरिक्त कंपनियां भेजने का फैसला किया है। इससे पहले बीएसएफ की 25 और सीआरपीएफ की 25 कंपनियां पहले ही तैनात की जा चुकी हैं। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू कश्मीर से आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां कासगंज में अल्ताफ की हिरासत में मौत के मामले में पोस्टमार्टम और पंचनामे की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसे अस्पताल लाया गया तब वो जिंदा था, हाँफ रहा था। अल्ताफ का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो नल से रस्सी के सहारे झूलता दिख रहा है। इस मामले की अब मैजिस्ट्रेट जांच की जा रही है। सब आ रहे हैं भाई, मुझे भी ढंग से खास करके पता नहीं, बस आ तो रहे हैं, आ रहे हैं, ये बात नहीं कि नहीं, प्रशासन से भी आ रहे हैं और मीडिया वाले ऐसे प्रशासन से ऐसे पुलिस से कोई नहीं आया। अभी हम यहाँ के एसएसपी थे, उनसे बात करते, उन्होंने कहा कि इस मामले में मजिस्ट्रेट की जांच ऑर्डर कर दी गई है, न्यायिक जांच की भी बात होगी। अल्ताफ के पिता जिन्होंने अपना बेटा खोया वो क्या चाहते हैं, किस तरह की जांच चाहते हैं, वो क्या मांगते हैं? ये तो है कि तुम यही सारा टेंशन न होगी कि मुझे इंसाफ चाहिए और कासगंज के सुपरिंटेंडेंट पुलिस ने आज तक से कहा कि सारे वीडियो की जांच की जा रही है और किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। एक एडिशनल एसपी रैंक के अफसर जो है उसको इंक्वायर करेंगे। सेकेंडली मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी इसमें इनिशिएट की गई है। जो जो एविडेंसेस है वो सारे इसमें ऑब्वियसली जो है वो कंसिडर होंगे। जो पीएम रिपोर्ट है वो एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस रहता है हमेशा किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, वो भी उसमें कंसिडर होगा और जो भी इस तरीके के वीडियोज है या बयान है लोगों के वो लिए जाएंगे। जहाँ तक मुझे याद है आपने कहा था कि अल्ताफ को अस्पताल जब तक ले जाया गया वो जिंदा था उस समय, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके दावों की तस्दीक करती है? देखिए पीएम रिपोर्ट में जो मेंशन किया है ही वाज ब्रॉट इन गैस्पिंग कंडीशन, इसका मतलब है उसकी सांसें उस समय पे चल रही थी। जो बात वहाँ से पुलिस स्टेशन से जो बात पता चली है कि जब इस तरीके से उसको पाया गया था तो उसको तुरंत इमीडिएटली गाड़ी में रख के उसको अस्पताल जो है वो पहुंचाया गया था। उनके ऊपर उस समय पे प्राथमिक उपचार भी चले, अनफॉर्चुनेटली उनकी वहां पे डेथ हो गई थी। हमने जो रिपोर्ट दिखाई, जिस वीडियो को हमने दिखाया, क्या ये वीडियो आप कह सकते हैं कि उसी पुलिस स्टेशन का था, उसी लॉकअप, उसी कस्टडी का है? देखिए मेरे द्वारा इसके ऊपर कमेंट करना ठीक नहीं होगा। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इस पे चल रही है, सारे एविडेंसेस 100% इसमें कंसिडर किए जाएंगे और निष्पक्ष तरीके से इंक्वायरी को, इस वीडियो को भी जांच का हिस्सा बनाया जाएगा। अगर इस तरीके का कोई वीडियो सामने आया है तो हम लोग अपने पुलिस ऑफिसर्स से भी न कहेंगे सारी चीजों को कंसिडरेशन में ले। साथ ही मेरे डिपार्टमेंट के अलावा मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी चल रही है, सो मुझे लगता है वो भी इसको या जो भी एविडेंसेस है उसको कंसिडर करेंगे। एक ब्रेक लेंगे हम, यहां देखते रहिए आज तक।